हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पेपर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम का ये थर्ड वीडियो रहेगा। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंपोजिट नंबर्स। इससे पहले वीडियो हमने एक सेपरेट बनाया हुआ था प्राइम नंबर्स के लिए, राइट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोजिट नंबर्स एंड इट्स रिलेटेड टू फैक्टर्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कंपोजिट नंबर इन द सेंस भाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य और भाज्य दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। प्राइम नंबर्स के लिए मैंने बताया आपको, पहले एक वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा हुआ है तो इसको आप प्रॉपरली वॉच करिएगा। और हम लोग डिस्कस करते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, विच नंबर इज डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो वन और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं, वो संख्याएं कंपोजिट नंबर्स मींस भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान दें, जैसे कि जस्ट एग्जांपल्स 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये सभी क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या क्यों है? जैसे देखिए आप ध्यान से, 4 आप समझ सकते हैं 1 से विभाजित है। 1 से हर एक संख्या विभाजित होती है। 4 2 से विभाजित है और ये 4 स्वयं संख्या मीन्स 4 से विभाजित है। तो 4 आप समझ सकते हैं 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित है, इसलिए 4 क्या है बच्चों? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर इन द सेंस भाज्य संख्याएं। आगे भी आप समझ सकते हैं 6, 8, 9, 10, 12, 14 जैसे। और देखिए हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर 6 के लिए 1 से विभाजित है, 2 से भी आप समझ सकते हैं विभाजित है, 3 से भी इसमें विभाजित है और बच्चों ये 6 से विभाजित है। तो 6 क्या हुआ? एक भाज्य संख्या हुई। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 4 है, ये 1, 2, 4 से ये पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित इन द सेंस फैक्टर से होता है। जैसे 4 है, 4 के कितने फैक्टर्स बन रहे हैं बच्चों? ये 3। 6 के कितने फैक्टर बन रहे हैं? 4। फैक्टर मींस हिंदी में बात करें तो गुणनखंड। तो हम लोग इसमें एक चीज ये भी याद रख सकते हैं, एक कंपोजिट नंबर हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर। एक भाज्य संख्या के कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं और 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि 6 था, इसके 4 फैक्टर्स थे। आगे कोई नंबर आता है जैसे फॉर एग्जांपल 20 हुआ, आप समझ सकते हैं 1, 2, 4, 5, 10 और 20 से ये विभाजित है, मींस 20 के 6 फैक्टर्स होंगे। 20 कितने गुणनखंड हैं? 6 गुणनखंड हैं। ऐसे आगे और भी कोई बड़ा नंबर आता है तो उसके गुणनखंड और भी ज्यादा होंगे। तो हम लोग इसके बाद अभी डिस्कस कर रहे हैं कि ये गुणनखंड हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे ये काउंट करते हैं। कंपोजिट नंबर्स हमें क्लियर था। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं गुणनखंड के लिए, राइट। इससे पहले आप याद रखिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बच्चों क्या है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। अब इसके अलावा काफी भाज्य संख्याएं हैं, इनफाइनाइट भाज्य संख्याएं हैं। 4 की हमने देखा था भाई 3 गुणनखंड है, 6 के 4 गुणनखंड थे, 20 के बताया था मैंने आपको निकाल कर अभी कि 20 के कितने गुणनखंड हैं? 6 गुणनखंड हैं। और अगर कोई बड़ी संख्या है तो उसके गुणनखंड हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? भाई छोटा नंबर से तो आप देख सकते हैं, इजीली काउंट कर सकते हैं किस किस से विभाजित है, वो आप मैनुअली कर सकते हैं। लेकिन जब कोई बड़ी संख्या आ जाती है और उसके हमें गुणनखंड फाइंड आउट करना है तो एक प्रॉपरली हमें प्रोसीजर के थ्रू जाना होगा। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 240, जैसे हम जानना चाहते हैं यहां पर कि 240 के गुणनखंड कितने होंगे, राइट। तो इसका प्रोसीजर बच्चों क्या रहेगा? थोड़ा सा एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा अच्छे से। 240 के हम लोग फैक्टर्स मींस गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना सभी लोग जानते होंगे, जिससे नंबर डिवाइड होता जा रहा है उससे हम ब्रेक करते जाएंगे। याद रखिएगा, जब हम लोग गुणनखंड करते हैं तो हमें अभाज्य संख्याओं से विभाजित करना होता है। जैसे कि 2 से ये डिवाइड किया 120 हुआ, 2 से डिवाइड हुआ 60 हुआ, 2 से ये फिर डिवाइड किया 30 हुआ, 2 से अगेन विभाजित हो रहा है ये 15 हुआ, 3 से बच्चों ये 5 टाइम्स, 5 से ये 1 टाइम्स। मतलब 240 के गुणनखंड कितने हुए? 2 आप देख रहे हैं 4 टाइम्स हुआ, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 4, 3 1 टाइम्स है 3 टू दी पावर 1
और बच्चों ये 5 1 टाइम्स है 5 टू द पावर 1। यस, 240 के गुणनखंड करने पर, फैक्टर्स करने पर ये इसके फैक्टर्स हुए। अब हमें देखिए किस तरह से निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मीन्स गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान है। किसी संख्या के आपको टोटल फैक्टर्स काउंट करना है, कितने गुणनखंड है ये काउंट करना है, तो सबसे पहले नंबर्स के आप फैक्टर्स करेंगे। जैसे मैंने ये 240 के भी फैक्टर्स किए हुए थे, तो ये हुए आपके 2 की पावर 4, 3 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 1। याद रखिएगा, जब भी आप संख्या को विभाजित कर रहे हैं, जिन संख्याओं से विभाजित कर रहे हैं वो अभाज्य संख्या से विभाजित करना है। ऐसा नहीं है 240/4 से डिवाइड हुआ था 4 से डिवाइड कर दिया, राइट। चलिए देखते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा। जो पावर्स बच्चों बनकर आई हैं 2 की पावर 4, 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1, जब हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करना है तो हमें करना क्या है, जो पावर्स हैं उसमें 1 ऐड करते हुए मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 4 में 1 ऐड किया, जोड़ा तो कितना हुआ 5, 1 में 1 ऐड किया कितना हुआ बच्चों 2, और 1 में 1 ऐड किया कितना हुआ 2, और ये इंटू कर दिया तो ये 10 इंटू 2 20। 240 बच्चों याद रखिएगा, इसके कितने गुणनखंड हुए 240। हमें ये किस तरह से निकालना है, प्रोसेस आपको क्लियर है। इसका मैं एक एज ए फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं, जिससे थोड़ा सा अपने लिए और आसान होगा, राइट। जब भी हमें गुणनखंडों की संख्या फाइंड आउट करनी है, तो जैसे हमने बताया अभी आपको 240 के जैसे फैक्टर्स किए हमने, उन्हें जैसे ये फैक्टर्स हमारे तैयार हुए, कोई नंबर्स था, राइट। ये फॉर्मेट हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है एक एज ए रिजल्ट मीन्स फॉर्मूले के लिए, a टू दी पावर p, b टू दी पावर q इंटू c टू दी पावर r। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो बेस नंबर्स बन रहे होते हैं, बेस नंबर्स जो बन रहे होते हैं वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर्स। क्या होना चाहिए बच्चों, अभाज्य संख्या। प्रोसीजर्स क्या था, पावर्स जो बनकर आ रही हैं, पावर्स जो बनकर आ रही है उसमें 1 ऐड करते हुए आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हमने इसके लिए किया था, 4 में 1 ऐड किया, देन 1 प्लस 1, और अगेन पावर 1 है तो इसे 1 ऐड किया, और ये बच्चों क्या होगा 5 इंटू 2 मीन्स 20 गुणनखंड हुए। ध्यान दें, ये जो 20 गुणनखंड हैं, 20 जो टोटल फैक्टर्स हैं 240 के, जैसे कि हम जस्ट एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 8 एंड सो ऑन एंड द 240, ये जो 240 के जो 20 फैक्टर्स हैं, जस्ट एग्जांपल्स 1 2 3 4 5 इस तरह से 240 तक ये फैक्टर्स होंगे। अब इसमें हमें ध्यान देना कि जो 240 के टोटल जो फैक्टर्स आए हुए हमारे 20, उसमें 1 इंक्लूड है और स्वयं संख्या मीन्स 240 भी इंक्लूड है। अब इससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उसे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग 200, राइट। इसके हमें निकालना है गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 200 के हम लोगों ने गुणनखंड किए, 200 2 से डिवाइड हुआ, 2 से फिर 100 डिवाइड हुआ, ये डिवाइड हुआ, 5 से डिवाइड हुआ और ये डिवाइड हुआ। तो 2 बच्चों कितनी बार आया था, ये 3 टाइम्स, 5 कितनी बार आया है 2 टाइम्स, तो ये हुआ 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। गुणनखंडों की संख्या निकालने का रिजल्ट क्या था, पावर में 1 ऐड करते हुए मल्टीप्लाई करना है। तो 3 में 1 ऐड किया, अगेन 2 पावर थी 1 ऐड किया, तो बच्चों ये क्या हुआ 4 इंटू 3 मीन्स कितना हुआ 12। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई 12। सेकंड किस तरह से पूछ सकते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। गुणनखंडों की संख्या 1 और स्वयं को छोड़कर, जब 1 और स्वयं को छोड़ेंगे तो टोटल फैक्टर्स 12 थे बच्चों, इसमें से 2 माइनस कर देंगे, क्यों 1 और स्वयं संख्या को छोड़ना है, तो आंसर क्या होगा बेटा 10, राइट। ये हमें ध्यान में रखना है। गुणनखंड का मतलब होता है पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या, तो कुछ इस तरह से भी इसको पूछ सकते हैं कि 200 कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा 12। 200 कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है 1 और स्वयं को छोड़कर, तो हमारा आंसर कितना होगा 12, राइट।
अब ध्यान दीजिएगा कि जो गुणनखंड आए हुए हैं इन सबका टोटल कितना बनेगा, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, राइट, इससे हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने निकाले हुए थे गुणनखंडों की संख्या, तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका था, राइट। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो गुणनखंड है उनका योग मीन्स उनका सम कितना होगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर, गुणनखंडों का योग। तो इसके लिए हमें करना क्या है, देखिए ये तो बेसिक रिजल्ट है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझते हुए, क्योंकि कोई भी चीज़ रटेंगे आप तो मिस कर जाएंगे बाद में, लेकिन थोड़ा समझते हुए करेंगे तो बड़ा आसानी से हो जाएगी। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने नंबर्स था 200 फॉर एग्जांपल समझने के लिए, इसके फैक्टर्स किए थे हम लोगों ने 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 आया हुआ था। अब आपको जब सम निकालना है, योग निकालना है गुणनखंडों का, तो ध्यान दीजिएगा जो पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे, तो ये बच्चों हुआ 2 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1, इस फॉर्मेट पे जा रहा हूं मैं, अपॉन 2 माइनस 1। जैसा एक नंबर के साथ किया हुआ है ऐसा ही जितने भी पार्ट्स हैं सभी के साथ करके मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से इसका किया 5 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, देखिए करता हूं मैं, ये बच्चों कितना हुआ 2 की पावर 3 प्लस 1 मीन्स कितना हुआ 4, 2 की पावर 4 कितना हुआ 16 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 मीन्स 1 इंटू ये हुआ बेटा कितना 5 की पावर 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, 5 की पावर 3 कितना होता है 125, में से 1 माइनस किया, मैं लिखता हूं 124 अपॉन 5 माइनस 1 कितना हुआ 4 से ये कैंसिलेशन हो रहा है 3 टाइम्स एंड 1 टाइम्स, ये 16 माइनस 1 कितना हुआ 15, तो 15 इंटू 31 मल्टीप्लाई किया तो 15 का 1 इंटू 15 45 को 1 465 मीन्स ये क्या निकल कर आ गया 200 के जितने भी गुणनखंड थे उन सबका हम लोगों ने योग निकाला हुआ है, कितना आया 465। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल से इसे और क्लियर करेंगे। एक अनदर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर इन द नंबर 720, 720 के गुणनखंडों का योग कितना होगा, इसे हम प्रॉपर ध्यान से देखते हैं तो अच्छी से हमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों क्या करना है 720 जो भी नंबर्स है उसके गुणनखंड किए हम लोगों ने, फैक्टर्स किए, तो ये फैक्टर्स कर रहा हूं मैं, 2 से डिवाइड किया 360, 2 से डिवाइड हुआ 180, 2 से डिवाइड हुआ बच्चों 90, 2 से ये 45, 3 से ये 15, 3 से ये चलिए 5 से हो गया 3 टाइम्स और 3 से ये 1 टाइम्स, तो ये 2 कितनी बार आया 4 टाइम्स, तो ये हुआ 2 की पावर 4, 3 कितनी बार आया 2 टाइम्स, तो बच्चों ये हुआ 3 की पावर 2 और ये 5 1 टाइम्स मीन्स 5 की पावर 1। 720 के फैक्टर्स क्या हुए 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 टू की पावर 1। अगर हमें टोटल गुणनखंड निकालना है, टोटल फैक्टर्स निकालना है, तो इससे पहले बताया था पावर में 1 ऐड करते हुए मल्टीप्लाई करना है, और जब हमें सम निकालना है जो फैक्टर्स है उन सभी का योग फाइंड आउट करना है, तो हमें इस रिजल्ट को अप्लाई करना है। एक बार फिर से ध्यान देते हैं हम लोग, जो भी पावर है बच्चों उसे 1 ऐड करना है, तो ये हुआ 2 की पावर 4 में 1 ऐड किया, या लिख देता हूं मैं 4 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। जैसा एक पार्ट के लिए किया हुआ है ऐसा ही सभी के लिए करना है, इंटू 3 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। अच्छे से देख लीजिएगा। अब इसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो ये कितना हुआ 4 प्लस 1 कितना हुआ 5, 2 की पावर 5 कितना हुआ 32 माइनस का 1 मीन्स 31 अपॉन 1 इंटू ये 2 प्लस 1 3 हुआ, 3 की पावर 3 कितना हुआ 27 माइनस 1 26 अपॉन 2 और 5 की पावर 2 25 माइनस 1 24 अपॉन 4। कैंसिलेशन हो रहा है, 4 से ये 6 टाइम्स, 2 से ये 13 टाइम्स और ये इंटू किया तो 31 इंटू 78। ध्यान दीजिएगा मैं इधर साइड से लिख रहा हूं 31 इंटू 78, हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। वैसे तो वैदिक मैथ्स की हमने काफी ट्रिक्स बताई हुई हैं, उनको आप देख सकते हो या नॉर्मली कैलकुलेट कर लीजिए। अभी फिलहाल मैं तो नॉर्मली करके बता रहा हूँ आपको, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो। 8 और ये 24 हुआ इंटू 7
और बच्चों ये हुआ 21, ऐड किया 8, 11, 4, 2 और ये कितना आया 2480, 2418। ये क्या निकला हुआ है, गुणनखंडों का योग, राइट। 720 के गुणनखंडों का योग कितना है 2418। आप प्रोसीजर पर प्रॉपर ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। एक नंबर मैं आपके सामने लिख रहा हूं जिसके आपको फैक्टर्स और गुणनखंडों का योग निकालना है, जिसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और वो नंबर है 400। 400 के लिए हमें क्या क्या निकालना है, इसके कितने गुणनखंड होंगे, कितने फैक्टर्स होंगे, और सेकेंड 400 के जो फैक्टर्स हैं उनका योग कितना होगा। ये निकालते हुए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और इससे रिलेटेड कहीं कोई कंफ्यूजन भी रहता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में यदि आप मैसेज डालते हैं तो हम उसका अगेन नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई और उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर हम जरूर देंगे आपको। क्लियर? ओके, थैंक यू।